इसके बावजूद सिर्फ जनवरी के महीने में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 21,000 से ज़ायद पतंग और डोरें पकड़ी गई हैं। अभी वहाँ बसंत बैन है। इसके बावजूद सिर्फ जनवरी के महीने में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 21,000 से ज़ायद पतंग और डोरें पकड़ी गई हैं। अगर एक शहर में काइट फ्लाइंग पर पाबंदी हो तो फिर ये सब सामान वहाँ पर बरामद कैसे हो रहा है? जाहिर है वहाँ डिमांड होगी तो सामान मौजूद होगा। लास्ट मंथ इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 11,000 से ज़ायद काइट्स, 10,000 से ज़ायद डोरें पकड़ी गई हैं, जबकि 54 लोगों पे पतंगे और डोरें बेचने या पतंगे उड़ाने का जुर्म के तौर पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस के लिए सख्त इम्तिहान है कि फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में भी देखने को मिल सकती हैं जैसा वाक़या हमें इस्लामाबाद में देखने को मिला। जाहिर है अगर इन शहरों में काइट्स और स्ट्रिंग्स मैन्युफैक्चर की इजाज़त दी गई है तो देयर इज़ अ फाइन पॉसिबिलिटी कि यहाँ भी नौजवान और मनचले पतंगबाजी करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट का एक और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इकोनॉमी का है। हुकूमत का मानना है कि बसंत से काइट इंडस्ट्री और इससे मुल्क का इंडस्ट्री एक्टिव होती है। रूफ टॉप रेंटल्स 5 लाख से 20 लाख तक जा रही हैं। होटल्स फुली बुकड हैं। कंसर्ट्स, ब्रांड एक्टिवेशंस, स्पॉन्सरशिप्स हो रही हैं। ये सब फैक्ट्स हैं, लेकिन इस सब में सवाल ये है कि क्या इकोनॉमी का मतलब जान की कीमत पर जश्न करना है? अगर इस बसंत फेस्टिवल को मनाने में एक भी ज़िंदगी चली गई तो क्या ये इकोनॉमिक गेन जस्टिफाई होता है? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर बसंत फेस्टिवल में किसी इंसान के ज़ख्मी होने की खबर आई या किसी इंसान की जान गई तो क्या हम हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं? गवर्नेंस सिर्फ ऑप्टिक्स ही नहीं होती, गवर्नेंस प्लानिंग होती है, रिस्क असेसमेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, और यहाँ सबसे भरा गैप नज़र आता है। पाकिस्तान में एक डेंजरस पैटर्न है। हादसा होता है, सीएम और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नोटिस लेते हैं, इंक्वायरी कमेटी बनेगी, कुछ अरेस्ट भी होती हैं और फिर केस स्लो हो जाता है। मैनहोल इंसिडेंट इसी पैटर्न का हिस्सा है। सवाल यह है कि अगर बसंत के दौरान कोई जान चली गई तो क्या ये इंसिडेंट कहा जाएगा या पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट की जाएगी? और एक और आखिरी सवाल जिसकी जानिब हमने पहले भी इशारा किया था, आखिरी सवाल जो कोई भी नहीं पूछ रहा कि बसंत 3 दिन का जश्न है लेकिन पतंगें बाकी रहती हैं, डोर घरों में होती है, बच्चे हफ्तों तक पतंगे उड़ाते हैं, तो फिर इन्फोर्समेंट कब ख़त्म होगी? बसंत के बाद का प्लान क्या है? इसके बाद की रिस्क असेसमेंट किसी ने की है? अगरचे बसंत रंगों का जश्न है लेकिन रियासत के लिए ये रंग नहीं, टेस्ट है। टेस्ट ये कि क्या जिंदगी प्रायोरिटी है या सिर्फ